गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं एक एडवांस स्ट्रक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। ये स्ट्रक्चर नॉर्मली बहुत से लोग बनाते ही नहीं हैं और या बना ही नहीं पाते हैं, और लेकिन बहुत इजी वे में बताऊँगा और आपको समझ में आएगा। आइए देखें, तुम्हें पिकनिक गए हुए दिन ही कितने हुए हैं। अगर मैंने पापा को बोला, पापा मुझे ना पिकनिक पे जाना है, मेरे को 500 रुपये दे दूँ, तो पापा ने 500 रुपये के लिए तो कुछ नहीं बोला, लेकिन पापा ने बोला भी तुम्हें पिकनिक पे गए हुए दिन ही कितने हुए हैं, क्योंकि पापा को ध्यान था कि अभी कुछ समय पहले तो पिकनिक गया है। तो ये पापा ने बोला कि तुम्हें पिकनिक पिकनिक गए हुए दिन ही कितने हुए हैं। तो यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा, याद रख लेना, एक फार्मूला लगेगा। फार्मूला है हाउ लॉन्ग। जब भी समय की लंबाई की बात करते हैं तो हाउ लॉन्ग से करते हैं। जब भी समय की लंबाई की बात करेंगे, समय को खींच के बताएंगे। जब दिन तारीख महीना कुछ साल हम कुछ भी नहीं बता रहे हैं, समय को खींच के बता रहे हैं, तो आएगा हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस, यहाँ तक सब सेम रहेगा। और वर्ब की सेकंड फॉर्म, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये याद कर लो आप। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, वो सेंटेंस बन जाएगा जिस प्रकार से ये लिखा हुआ है। आप चाहें तो, वैसे तो ट्रांसलेशन में बहुत बार अलग अलग वे बताते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसको गूगल ट्रांसलेट पे भी देख सकते हो। इसको इंग्लिश में लिखकर, हिंदी में लिख के नहीं। हिंदी में लिखोगे तो वो अलग कर देगा, लेकिन इंग्लिश को लिखोगे तो उसकी हिंदी आ जाएगी। अब देखो, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस, वर्ब एक्शन सेकंड फॉर्म। अब वापस से देखते हैं, तुम्हें पिकनिक पर गए हुए दिन ही कितने हुए हैं। अब तो क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस, इज इट सिंस पिकनिक पे जाना होता है गो ऑन पिकनिक, गो ऑन पिकनिक। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म लग रही है, सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लग रही है, सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे हो जाएगा हाउ लॉन्ग इज इट सिंस वेंट ऑन पिकनिक। याद रखना, वेंट ऑन पिकनिक, यानी वेंट क्यों लग गया, क्योंकि एक्शन सेकंड फॉर्म से बन रहा है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म से बन रहा है। तो पापा ने मेरे को यही पूछा, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू वेंट ऑन पिकनिक, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू वेंट ऑन पिकनिक। तुम्हें पिकनिक पे गए हुए दिन ही कितने हुए। तो मैंने कहा, पापा पिकनिक पे गए हुए मेरे को 6 महीने हो गए, 6 महीने पहले गया था, तो अगर 6 महीने हो गए तो पिकनिक पे गए हुए। तो इसका जब आप आंसर दोगे, इसका जब आंसर दोगे तो याद रखना क्या आ जाएगा, इट पहले आ जाएगा और इज आ जाएगा। इट इज, इट इज, इट इज बोलना है। इट इज के बाद में आपको वो समय लगाना है, समय अवधि लगाना है जिसकी बात कर रहे हो। हम बात कर रहे हैं 6 महीने हो गए, तो जब 6 महीने के हो गए तो मैंने कहा इट इज 6 मंथ्स, 6 मंथ, 6 महीनों की बात कर रहा हूं। इट इज 6 मंथ्स सिंस आई वेंट ऑन पिकनिक। इट इज 6 मंथ सिंस आई वेंट ऑन पिकनिक। आप चाहो तो इसको इंग्लिश में गूगल ट्रांसलेटर पे भी लिख लेना, बिल्कुल क्लियर आ जाएगा कि क्या मैं बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ये हाउ लॉन्ग इज इट सिंस, क्योंकि बोलते ही नहीं है। ये एक तरह का एडवांस स्ट्रक्चर है। अब देखो, अगर बात की जाए अभी दिन ही कितने हुए हैं तुम्हें पैसे लिए हुए। मैंने कहा, पापा मुझे पैसे चाहिए। फिर वही बात है, पापा ने बोला अभी तो पैसे दिए थे तेरे को, अभी दिन ही कितने हुए तेरे को पैसे लिए हुए, अभी दिन ही कितने हुए तुम्हें पैसे लिए हुए। फिर वापस वही फार्मूला लगेगा, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस, वर्ब एक्शन सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो देखो, अभी दिन ही कितने हुए तुम्हें पैसे लिए हुए, तो क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस टेक मनी, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू टुक मनी, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू टुक मनी। इस फार्मूले को आप पकड़ लो, इस फार्मूले को पकड़ लो, आप कैसा भी सेंटेंस आप खुद बना लोगे, आप कैसा भी सेंटेंस खुद बना लोगे। बस अगर आपने उसकी फर्स्ट फॉर्म पकड़ ली भाई कैसे क्या है, तो आप सेकंड फॉर्म, जैसे पैसे लेना होता है टेक मनी, तो टेक मनी का हो जाएगा टुक मनी। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू टुक मनी। तो मैंने कहा, भाई पापा पैसे लिए हुए तो मेरे को 2 महीने हो गए, 2 महीने पहले दिए थे आपने। तो यहाँ पे वापस देखो, इट इज, इट इज के बाद में फिर वो समय लगूंगा, समय अवधि, उस समय को लिखूंगा, सिंस नहीं लगाऊंगा, याद रखना। इट इज 2 months, it is 2 months since, it is 2 months since I took money, I took money। सेम वैसा का वैसा सेकंड फॉर्म से बताऊंगा। अब यहाँ पे अगर बात की जाए, मैंने मम्मी को बोला मम्मी चाय बना दो, मेरा ना सर दर्द हो रहा है। मम्मी ने मेरे को चाय बना के दे दी, मैंने चाय पी ली। इतने में कोई गेस्ट आ गए, मम्मी ने इनको बैठाया, बोला बैठो मैं चाय बना के लाती हूँ। मैं किचन में गया और मैंने कहा मम्मी मेरी बना दो। तो मम्मी ने मेरे को गुस्से में देखा कि अभी तो 10 मिनट भी नहीं हुए, 5-10 मिनट मुश्किल से हुए। तो मम्मी ने मेरे को यही बोला, अभी अभी तुम्हें चाय पिए हुए समय ही कितना हुआ है, तुम्हें चाय पिए हुए समय ही कितना हुआ है।
तो मैंने कहा अब देखो तुम्हें चाय पिए समय कितना हुआ है, अब इसको वापस बनाते हैं। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू टुक टी। टेक टी होता है तो टुक टी, देखो या तो टेक टी होता है या ड्रिंक टी होता है, ड्रिंक टी, या फिर आप बोल सकते हो हैव टी। तो सेकंड फॉर्म लगानी है आपको, तो कुल मिला के तो टेक से बात कर रहे हैं तो टेक के लगा दिया टुक टी। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू टुक टी। तो मैंने कहा मम्मी 10 मिनट हुए हैं। हाँ, तो मैंने कहा इट इज 10 मिनट्स। 10 मिनट्स, देखो बीच में मैंने 10 मिनट्स लगाया, इसके बाद में मैं सिंस लगाऊंगा। इट इज 10 मिनट सिंस आई टुक टी। मेरे को 10 मिनट हो गए चाय पिए हुए। मैं चिंटू को साइकिल दिलाई थी, चिंटू को साइकिल दिलाई, अभी कुछ ही समय हुआ है चिंटू को साइकिल देख। आज मैंने इसकी साइकिल देखी तो देखा एक व्हील डगमगा रहा है, ब्रेक सारे फेल है, ब्रेक पूरे फेल है, गाड़ी का जगह जगह से आवाज़ कर रही है। तो मैंने ये साइकिल की हालत कर दी भाई, ऐसे लग रहा है जैसे बरसों पुरानी साइकिल है। तो यहाँ पे वही बोला गया अभी समय कितना हुआ है, तुम्हें साइकिल खरीद कर दिए हुए, साइकिल खरीद कर दिए हुए। साइकिल खरीदना क्या होता है, बाय साइकिल। तो यहाँ पे देखो वापस इसी फार्मूले से बनाते हैं। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, अभी समय कितना हो तुम्हें साइकिल खरीद कर दिए हुए। तो मैं अगर कह रहा हूं तो ये नहीं मैंने खरीद के दी है, मैंने खरीद के दिए तो मैं खुद को भी इंक्लूड करूंगा। तो हाउ लॉन्ग इज इट सिंस आई बॉट यू। आई बॉट खरीदने का सेंस, और यू अ साइकिल। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस आई बॉट यू अ साइकिल। तुम्हें साइकिल खरीद के दिए हुए समय ही कितना हुआ है। ये इसको थोड़ा सा समझना, इसमें वर्ड कंफ्यूज होते हैं कि आई बॉट यू। तो हाँ नहीं, बिल्कुल 100% राइट बता रहा हूँ मैं आपको। आई बॉट यू साइकिल। अब देखो कितना है, तो बोले चिंटू ने बोला 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए मेरे को साइकिल खरीद के दिए हुए, आपको साइकिल खरीद कर दिए हुए 3 महीने हो गए। तो आंसर फिर बनेगा इट इज 3 मंथ्स सिंस यू बॉट मी अ साइकिल। इट इज 3 months you bought me a cycles। तो देखो यहां पर बिल्कुल सीधी सी बात, अगर आप मैं अगर जल्दी जल्दी बोलूंगा तो हो सकता है कि समझ में नहीं आए, लेकिन मुझे लगता है मैं बड़ा स्लो मोशन में बताता हूं आपको, ताकि आपको एक एक स्ट्रक्चर पकड़ में आए और समझ में आए। अभी दिल्ली गए हुए समय ही कितना हुआ है। मैंने पापा को बोला पापा मुझे दिल्ली जाना है, तो पापा ने बोला अरे अभी दिल्ली गए हुए समय ही कितना हुआ है। तो हो गया गो टू दिल्ली। तो पापा ने यही बोला हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू वेंट टू दिल्ली। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू वेंट टू दिल्ली, तो मैं दिल्ली गए हुए। हाँ, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस, और सेकंड फॉर्म में तो यू वेंट टू दिल्ली, तुम्हें दिल्ली गए हुए समय ही कितना हुआ है। तो मैंने कहा पापा मेरे को तो दिल्ली गए हुए 5 महीने हो गए, 5 महीने पहले गया था तो 5 महीने हो गए। इट इज इसके बाद में समय अवधि डालूंगा। इट इज 5 months सिंस आई वेंट टू दिल्ली। इट इज 5 months सिंस आई वेंट टू दिल्ली। तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है, जब सामने से यू करूंगा खुद बताऊंगा तो आई हो जाऊंगा, तो बिल्कुल सीधी। और ये बहुत एडवांस स्ट्रक्चर है, बहुत अधिकतर स्पोकन में बहुत कम लोग काम में लेते हैं, बाकी एडवांस स्ट्रक्चर है और बहुत मज़ेदार स्ट्रक्चर है, और बोलोगे तो इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर है। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।